पदार्थों में, पशुओं में, पक्षियों में आप एक अत्यंत सूक्ष्म किसी शक्ति और मर्यादा का संचार होते देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पक्षी बिना भटके कैसे वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उन्हें दिशा का ज्ञान कौन देता है? उनमें इतनी सूझबूझ और विवेक होता है जैसे जंगल में शेर। जिस पशु का वध वह करता है वह एक दिन तक पड़ा रहता है, कोई उसे छूता तक नहीं। मर्यादा देखें, जब शेर खा चुका होता है तब मर्यादा के अनुसार बाकी के पशु उस शिकार को खाते हैं। परमात्मा की सृष्टि अत्यंत निराली है। मैं हजारों वर्षों की वो वृद्ध महिला हूँ जो प्रभु की रचना को साक्षी स्वरूप में हमेशा देखती रहती है। मैं प्रकृति हूँ और आज मैं प्रभु की एक अत्यंत सुंदर और रोचक रचना के बारे में बताऊंगी। मैं बताऊंगी मनुष्य किस प्रकार एक विस्मयकारी प्राणी है, किस प्रकार उसके अंदर सर्वशक्तिमान परमात्मा कुंडलिनी के स्वरूप में विराजमान है। शरीर शास्त्र में यह नाम हिरोनॉस्ट्रॉन का उपयोग 400 ईसा पूर्व के करीब हिप्पोक्रेटिस के समय से आरंभ हुआ और रोमन लोगों ने इसका अनुवाद लैटिन शब्द सैक्रेड के माध्यम से किया। परमात्मा का नाम इसका मूल था। इस अस्थि को पावन क्यों कहा गया, ये बात सदियों तक एक रहस्य बनी रही। कुछ लोगों ने ये सोचा कि इस अस्थि का उपयोग बलि चढ़ाने के कर्मकांडों में होता है। कुछ अन्य ने ये माना कि पवित्र माने जाने वाले जननांगों की सुरक्षा में इस अस्थि की अहम भूमिका है और अंतिम निर्णय के समय पुनर्जन्म के आधार के रूप में इस अस्थि का सही सलामत होना आवश्यक होगा। प्राचीन विश्व के यहूदी धारणाओं के अनुसार पावन अस्थि वह अंतिम अस्थि है जिसका विनाश मृत्यु के बाद होता है। ये धारणा मुसलमानों में भी बनी हुई है और इसका वर्णन हदीस में किया गया है। पैगंबर ने कहा, शरीर का हर अंग नष्ट हो जाएगा या सड़ जाएगा, लेकिन अंतिम अस्थि के सिवाय और उस अस्थि से अल्लाह पूरे शरीर की पुनः रचना करेंगे। अतः योगी जन जब कुंडलिनी जागृति की तुलना पुनर्जन्म से करते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। परंतु हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री शिव के दिव्य पुत्र गजानन श्री गणेश को मूलाधार का शासक देव बताया गया है। वास्तव में शरीर विज्ञान की सभी विश्लेषक पुस्तकें पावन अस्थि को गज के सिर के रूप में दर्शाती हैं। इसी प्रकार ओम शब्द का आकार भी गणेश स्वयं है, जिसमें रूपरेखा से गज का सिर, बाईं ओर कान तथा दाईं ओर सूंड देखे जा सकते हैं। इस तथ्य को बहुत थोड़े लोग जानते हैं। सुषुम्ना नाड़ी अत्यंत छोटी है, अत्यंत पतली, ब्रह्म नाड़ी के ठीक मध्य में। कारण मनुष्य का अपने कर्मों से लिप्त होना। ये अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी पापों और बुराइयों के कारण इतनी संकीर्ण हो जाती है कि कुंडलिनी के अत्यंत सूक्ष्म तंतु ही इसमें से गुजर सकते हैं। कुंडलिनी के पतले तंतुओं से बनी प्रकाशमय रस्सी सम होने की कल्पना करें। यह स्थिति है। नीचे सतह पर यह किसी प्रकार का एक छोटा सा मार्ग बनाने का प्रयत्न करती है ताकि ब्रह्म नाड़ी के इस अत्यंत संकीर्ण मार्ग से कम एक तंतु को गुजारा जा सके और उसी एक तंतु से यह ब्रह्मरंध्र का भेदन करती है। लेकिन क्या कुंडलिनी को इतनी सहजता से उठाया जा सकता था? क्योंकि यह कुंडलिनी पूर्ण धर्म है, धर्म परायणता है, पूर्ण पावनता है, इतना आदर्श व्यक्तित्व है कि उससे आगे कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। वो किसी भी प्रकार की मर्यादा विहीनता को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
योग मृत संस्था नहीं है, यह जीवंत प्रक्रिया है, पूर्णतः जीवंत प्रक्रिया। जीवंत प्रक्रिया के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, अतः यह सहज है। परंतु जो जीवंत है वह हमारे अंदर बहुत सी जटिल संस्थाओं के साथ स्वतः कार्यान्वित हो रही है। ये संस्थाएं जीवंत है और इन्हें इस बात का भली भांति ज्ञान है कि वे क्या कर रही हैं। अतः जो कुछ भी जीवंत है उसकी भली भांति देखभाल होती है, वह जीवंत रूप से भली भांति आयोजित है। परंतु हम इसे समझते नहीं, क्योंकि हमारा व्यवहार तो मृत चीजों के साथ है। कुंडलिनी यदि इतनी योग्य है, वह यदि सब कुछ जानती है, तो वह अपने आप में ही अस्तित्व है। आपके सिर तक इसका आना क्या सरल है? नहीं। अतः जो मानव अपनी कुंडलिनी उठाना चाहते हैं, उन्हें इसे रिझाने के तरीके खोजने पड़ेंगे। इसी खोज के परिणाम स्वरूप भिन्न प्रकार के योग उभरे हैं, जिन्हें हम हठ योग या क्रिया योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग कहते हैं। मनुष्य जब निराश होता है तो समीप के पेड़ से स्वयं को फांसी लगा लेना चाहता है, तो ये भी एक निराशा योग है। और इसके बाद है धर्मांधता, क्योंकि शांत बैठना मानव के लिए कठिन है, उन्हें चुनौती मिलती रहती है। ओ, ये कुंडलनी नहीं उठती, लेकिन मैं इसे उठाकर ही मानूंगा। जो लोग अपने कुंडलिनी के जागृति की बात करते, उन्हें सर्वप्रथम अपने चित्त को ईश्वर प्रणिधान पर स्थापित करना होता था, अर्थात परमात्मा के अस्तित्व पर अपने चित्त को लगा सके, अंधविश्वास पर नहीं। पर इस कार्य के लिए उन्हें बहुत विनम्र बनना पड़ता था। फिर शरीर में बंध लगते थे। बंध की सहायता से पेट कुंडलिनी को थामता। कुंडलिनी जब ऊपर जाती तो चक्र बंद हो जाते, ताकि ऊर्जा ऊपर को ही रहे। कुंडलिनी या मूलाधार को तो निसंदेह वो छू नहीं सकते, तो अधिक से अधिक वे नाभि तक कुंडलिनी को ला पाते थे और इसे बनाने के लिए कम खाते थे, ताकि उनका चित्त इधर उधर ना जाए। वे अपने चित्त को कुंडलिनी पर बनाए रखते थे और अपनी घोर तपस्या से कुछ कुछ इंच ऊपर आई कुंडलिनी को नीचे न गिरने देते थे। वो पुनर्जन्म लेते हुए और शनै शनै अपनी कुंडलिनी को इंच इंच उठाते थे। दस धर्मादेशों में कहा गया है कि पृथ्वी और स्वर्ग द्वारा जिसका सृजन किया गया हो, उनका पुनर्सृजन और पुनरुत्पादन नहीं किया जाना चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए। तो आदिशक्ति का प्रतिबिंब कुंडलिनी सर्वप्रथम पृथ्वी माँ पर पड़ा। कुंडलिनी के विषय में हम कह सकते हैं कि यह आदिशक्ति की शुद्ध इच्छा है। इसकी प्रथम अभिव्यक्ति पृथ्वी माँ में हुई थी। इस प्रकार से कुंडलिनी प्रकट हुई, जिसने एक बहुत बड़ी सीमा तक पृथ्वी माँ को ठंडा कर दिया। अतः विराट, पृथ्वी माँ और मानवों में यह जबरदस्त समानता हम देख सकते हैं। परंतु मानव ने यह बात नहीं समझी है कि किस प्रकार वह पृथ्वी माँ से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी माँ के भिन्न भिन्न चक्रों में से गुजरती हुई कुंडलिनी ने अंततः कैलाश का भेदन किया। रुचिकर बात यह है कि ये अष्टविनायक 8 गणेश भौगोलिक रूप से पुणे नगर के चहुओं ओर हैं। मानो 8 दिशाओं से कुंडलिनी की रक्षा कर रहे हों। इन्हीं महान गुणों के कारण संसार में कई महान व्यक्तियों का जन्म हुआ।
जिनमें से एक मार्कंडेय थे। जिस समय मार्कंडेय का जन्म हुआ था तब लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे, परंतु आदि शक्ति के अवतरण लेने का कोई विचार न था। किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। वो कभी पृथ्वी पर नहीं आई और मार्कंडेय जी ने ही आदि शक्ति को आकार दिया। जिस आकार में आदि शक्ति ने अवतरित होना था, 1000 भुजाओं के साथ, सूर्य जैसा मुख और 7 चक्र। इस प्रकार भारत अत्यंत आशीर्वादित है। इन चीजों को बहुत आशीर्वाद है। मार्कंडेय ने कुंडलिनी, देवी कवच तथा आदि शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा जो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए वे आदि शक्ति के सबसे प्रिय पुत्र थे। रामदेव, तुकाराम, एकनाथ अपने गीतों तथा कविताओं द्वारा अपने आसपास कई भोले भाले साधकों के अंदर यह लौ जगाने में कामयाब हुए कि एक दिन माँ जगदम्बा आएंगी और उनके सारे दुख हर लेंगी। आज भी वहाँ भक्तगण उस आशा के दीप को जलाए हुए हैं कि एक दिन अम्बा वहाँ आएंगी और उनके सारे पाप हर लेंगी।